औपचारिकता, दिखावा, संसार, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन जैसे शिष्य कहे वह नहीं हो पाता। अगर शिष्य को देखना हो, शिष्य को समझना हो, तो गौतम स्वामी को समझना होगा, गौतम स्वामी को जानना होगा। गौतम जैसा शिष्य बंधु हो, बस यह उदाहरण है। कोई भी अपने आप को जोड़ करके देख सकता है कि शिष्य हो तो कैसा हो, गौतम स्वामी जैसा हो, प्रभु के चरणों में नत हो गए। भगवान जो आपका मार्ग है और जो आपका उपदेश है, मैं वही स्वीकार करता हूं, मैं उसी पथ के ऊपर चलूंगा। आज से जितने भी उपाधियां थी, इन सब का परित्याग करता हूं, कुछ नहीं, ये सब कुछ भटकन थी, कुछ नहीं था। आज से मैं आपका पथ स्वीकार करता हूं। भाइयों, जो 500 विद्यार्थी थे, वो कोई ऐसे नन्हे नहीं थे, वो भी सब ऊंची पढ़ाई करने वाले थे। इंद्रभूति गौतम ने कहा, तुम स्वतंत्र हो। आज तक मैं तुम्हारा गुरु था, तुम मेरे शिष्य थे, लेकिन आज मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, तुम्हारी इच्छा है। मैंने इस भार को हटा दिया, अब मैं शिष्य हो गया इनका, मैं तो इनके अनुसार चलूंगा, अब मैं किसी का गुरु नहीं। जो तुम्हारी इच्छा, जहां तुम्हें जाना, जो तुम्हें करना हो तुम कर सकते हो। गुरु और शिष्य की थोड़ी सी बात करूं। नदी के घाट के ऊपर जो मल्लाह होते हैं, वे नौका को रस्सी बांध करके खूंटे से बांध के रखते हैं, ताकि नौका पानी में बह न जाए। गुरु के घाट बंधी नाव, ये जीवन की नाव भी गुरु के घाट ऐसे बंधी होती है। परंतु जिस गुरु को मोह होता है और स्वार्थ होता है, भाई चेला इधर उधर ना हो जाए, सेवा कौन करेगा, मैंने पढ़ा है इसका, इधर हो गया उधर हो गया फिर क्या होगा। चेले को संभाल कर रखना बड़ा जरूरी है। किसी भी तरह हो, कोई भी तरीका हो, कुछ भी हो, चेला इधर से उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह रस्सी खोल देता है और शिष्य को कहता है, जाओ विचरण करो, जो मेरे पास था मैं दे चुका तुम्हें, अब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम अपना रास्ता ढूंढो, तुम चलो, तुम सारे स्वतंत्र हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है। वो सब सोचते रह गए, आज तो गुरु ने हमें यह कह दिया तुम्हारी इच्छा है। एक बड़ा विचित्र प्रसंग है। पूज्य गुरु महाराज श्री मायाराम जी महाराज उदयपुर में विराजमान थे। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम देवीचंद जी महाराज था। बड़े महान संत थे देवीचंद जी। देवीचंद जी को एक रात हैजा हो गया, क्या पता चलता है बीमारी का, भयंकर हैजा हो गया, और हैजे में उल्टियां और दस्त, ऐसा दोनों इस तरह होते रहते हैं। बहुत भयंकर हुआ, शरीर टूटता चला गया। स्थान के सेवादारों ने सूचित किया प्रधान को, मंत्री को, उन्होंने पता चला, उन्होंने बिरादरी इकट्ठी कर ली। अरे साधु की तो बड़ी ऐसी स्थिति, बड़ा किसी के साथ कभी तुलना न होती है न करनी चाहिए। यहां तो एक व्यक्ति को समझने की बात है, सारी हालात और स्थिति को देख करके श्री संघ के अध्यक्ष ने पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी से प्रार्थना की, गुरुदेव इस साधु को आज की रात हमें दे दीजिए। देखो संघ माता पिता, आपको हम क्या बताएं क्या कहें, परंतु श्रावक माता पिता होते हैं,
इस साधु की तबीयत बहुत खराब है, सुबह पकड़ पाए कह नहीं सकते, इसीलिए हमें इसका उपचार करवाने दो। गुरु महाराज श्री माया राम जी महाराज महाप्रतापी महासंयमी वे कहने लगे उन श्रावकों को, श्रावकों देखो ये तुम्हारा और देवी चंद का विषय है, उसकी क्या इच्छा है, मैं इसमें क्या कहूंगा। कोई संयम विरुद्ध में बोल नहीं सकता, उसकी भावना उपचार की ओर मैं रोक नहीं सकता, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। ये तो तुम्हारा और देवी चंद का विषय है, उससे बात कर लो, जैसे उसकी भावनाओं तुम समझो और देवी चंद मुनि समझे। क्यों भाइयों, जो समाधान था वो ये दिया, भाई ठीक है उससे बात कर लो तुम, मैं कैसे कहूं इसमें कुछ। संघ के सदस्य मान्य वे लोग बड़ी दीनी के साथ पड़े हुए थे, वो उनके चरणों में गई प्रार्थना की, गुरुदेव संघ की ऐसी भावना है और हम आपका उपचार करवाना चाहते हैं, आप स्वस्थ होने के बाद में अपना दंड प्रायश्चित कर लेना, जो भी कुछ हो, तो हमारी भावना है हम आपका उपचार करवाना चाहते हैं। मेरे गुरु महाराज से पूछो। श्री देवी चंद जी महाराज क्या बोले, मेरे गुरु महाराज से पूछो। वो हमने पूछ लिया, संघपति ने कहा वो हमने पूछ लिया। क्या बोले गुरु महाराज? गुरु महाराज ये बोले जैसे देवी चंद की इच्छा हो वैसा कर ले। गुरु महाराज ने ये कहा है जैसे देवी चंद की इच्छा हो वैसा कर ले। ऐसी हालत थी, बैठा जाना भी जहां मुश्किल था, पड़े हुए थे, लोग पास में थे। उस अवस्था में देवी चंद क्या बोले, मेरी एक विनती है गुरु महाराज से, ये पूछ दो शिष्य कोई काम अपनी मर्जी से करता है या अपने गुरु की आज्ञा से करता है? बस इससे आगे तो कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, ऐसी बात कह दी देवी चंद मुनि ने, जो इतिहास के अक्षर बन गए कि शिष्य अपने मर्जी से काम करता है या अपने गुरु की आज्ञा से काम करता है। गुरु महाराज से निवेदन कर दो। संघपति और लोग चकित रह गए, ये तो बात बड़ी विलक्षण हो गई। लोग उठकर गुरु महाराज के पास गए, बोले गुरु महाराज देवी चंद तो ये कह रही है कि वे शिष्य कोई काम अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से करता है या अपने गुरु की आज्ञा से करता है, ये कह रहे हैं, गुरु महाराज से पूछ दो। गुरु महाराज मायाराम जी महाराज इतने ऊंचे संयम में, ऐसे महापुरुष, इतने बड़े ज्ञानी, 30 शास्त्र जिनको मुंह ज़बानी याद थे, उन महापुरुष को भी शिष्य के इस प्रश्न के सामने मौन होना पड़ा। ये तो बात ही बड़ी विचित्र हो गई। तब उन महामना ने, उस महापुरुष ने कहा अच्छा तुम बैठो। श्रावकों से कहा तुम बैठो। वे लोग बैठ गए। गुरु महाराज उठकर जाने लगे। संत जो पास थे पीछे बोले नहीं कोई नहीं आएगा। सब रुक गए। गुरु महाराज ऊपर गए, छत पर गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान किया। विलक्षण महापुरुष थे। उस ध्यान में उन्होंने जो भी जाना, देखा, समझा, वो जाने वो समझें, ध्यान पूरा किया, नीचे आए, सीधे देवीचंद मुनि के पास गए। मुनि देवीचंद, गुरुदेव क्या भावना है, जो आपकी आज्ञा होगी। अगर बहुत कष्ट आए मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने संयम की रक्षा चाहता हूं। ठीक,
लो बैठ जाओ। संत जो साथ ने सहारा दिया, लेटे से बैठ गए। संथारा करवा रहा हूं, बहुत मुश्किल बात है। एक गुरु अपने चेले को कह रहा है, संथारा करवा रहा हूं, क्या मन है, जो आपकी आज्ञा हो। बहुत सारे संथारा करवा दिया, शिष्य ने ग्रहण कर लिया। संतों की ड्यूटी लगाई, मुनि को, देवीचंद मुनि को सूत्र पाठ सुनाया जाए। और फिर साधु बड़े ज्ञानी थे, पास बैठकर साधुओं ने आचारांग सूत्र का पाठ, जिनको मुंह जबानी याद था, सुनाना शुरू किया। सुनाते रहे। सुबह के 4 नहीं बज पाए, मुनि देवीचंद अपना आयुष पूर्ण कर अपनी गति की ओर चले। बोलो श्री देवीचंद जी महाराज के। इतना विकट, इतना मजबूत किसी का होना, और गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव, गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। शिष्य जो भी करता है वह सब अपने गुरु की आज्ञा से करता है, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से नहीं करता। बंधुओं, इंद्रभूति गौतम ने उस दिन अपने शिष्यों से कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम कर सकते हो, मेरी ओर से स्वतंत्र हो, आज तुम सब स्वतंत्र हो। और वो शिष्य भी अद्भुत थे। उन सब ने भी नमन किया और बोले, हमने तो सब कुछ इन चरणों में, आपके चरणों में अर्पित कर दिया। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान 2 खड़ग, देखे सुने न कान। एक ही काम होगा, प्रेम रस, परमात्मा का रस, आत्मा का रस, अमृत रस। अगर वो चखना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और अगर अहंकार को रखना चाहते हो फिर प्रेम रस नहीं मिल सकता, फिर नहीं मिलेगा। हमने तो सब कुछ इन चरणों में, आपके चरणों में अर्पित, मेरे चरणों में नहीं, अब तो जो कुछ है महाप्रभु के चरणों में अर्पित यहां करो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो मार्ग आपने चुना, हम आपके पीछे हैं। और आप कह रहे हो इन महाप्रभु की आज्ञाओं में चलना है, हम स्वीकार करते हैं, यही स्वीकार करते हैं। और ये 500 बंधुओं प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। यो इंद्रभूति गौतम इस गृहस्थ से निकल करके, इस सब से निकल करके, इस जाल और जंजाल से निकल करके, इस अहंकार से निकल करके प्रभु के चरणों में समर्पित हुए थे। ऐसा अद्भुत, ऐसा विचित्र समर्पण भाव था। शिष्य हो तो ऐसा हो जो सब कुछ अपने गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे। उन्होंने सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पण करने वाले ये पहले थे, इसलिए महाप्रभु के ये प्रथम शिष्य कहलाए। इंद्रभूति गौतम का जीवन, उनका चरित्र, सब कुछ बड़ा अद्भुत है। इन्होंने तो जो भी कुछ माना महाप्रभु को माना। पीछे मैंने सुनाया था, भगवान ने कहा, इंद्रभूति तुझे केवल ज्ञान होगा। भगवान कब होगा, सुनाया था ना भाई, कब होगा? जब तो मेरे प्रति जो तेरा राग है उसको छोड़ देगा, तब तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। पल भर को सोचा भगवान को छोड़कर मैं अलग हो जाऊं। भगवान ये नहीं हो सकता, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, मैं तो क्षण भर को दूर नहीं जा सकता, आपसे दूर नहीं हो सकता। केवल ज्ञान इतनी बड़ी उपलब्धि, सबको सारी साधना जिसके लिए, वो जब होगा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। कितना बड़ा समर्पण है, कितनी बड़ी बात है।
अभी मैं कह रहा था, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। इस मान को पूरी तरह से जो छोड़ देता, गला देता है, वो शिष्य एक दिन उसी रूप में हो जाता है जिसकी वो उपासना किया करता है। बंधुओं, गौतम स्वामी, दीक्षा की बात तभी औरों के विशेष है, लेकिन मैं गौतम स्वामी की बात बता रहा हूं, अलग से बताने लग रहा हूं। दीक्षा हो चुकी थी और दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने बेले बेले तप शुरू किया था। 2 दिन का उपवास और तीसरे दिन एक समय आहार की गवेषणा, आहार लाते, ग्रहण करते, फिर बेले की तपस्या। यह उनका तपोमय जीवन था। बेले के पारने का दिन था। भगवान के चरणों में पहुंचे। पहला पैर स्वाध्याय कर ली, ध्यान कर लिया। तीसरा पैर गोचरी का था, प्रभु चरणों में आए और उसके लिए आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा, आस्यं देवाणों पे, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है प्रभु। नगर को चले गए। पहुंचे आनंद श्रावक के घर। कहां पहुंचे? आनंद श्रावक के घर। वहां उनकी धर्म पत्नी मिली, धर्म सहायिका मिली, धर्मात्मा थी, धर्मनिष्ठा थी, भगवान के बताए मार्ग के ऊपर चलने वाली थी, परम श्रद्धावान थी। वहां पर वे मिलती। गौतम स्वामी को देखा।